जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक मुख्तार अनीस का नाम रहेगा। नमस्कार, मैं हूं नफीस अहमद, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 लाइव टीवी। आज बात करेंगे गांजर के गांधी की। नाम तो अजीब है, लेकिन इस नाम के पीछे बहुत कुछ छिपा हुआ है। इस रिपोर्ट को देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि आखिर इन्हें गांजर का गांधी क्यों कहा जाता है। दरअसल गांजर के गांधी के नाम से मशहूर सीतापुर के पूर्व सांसद व पूर्व स्वास्थ्य मंत्री मुख्तार अनीस का 30 मार्च 2021 दिन मंगलवार को देर रात यूपी की राजधानी लखनऊ के पीजीआई में लंबी बीमारी के चलते निधन हो गया और उनके निधन की खबर आते ही पूरा जनपद शोक में डूब गया। वहीं उनका अंतिम संस्कार सीतापुर करबला के कब्रिस्तान में किया गया, जहां नेताओं समेत हजारों की संख्या में लोगों ने पहुंचकर श्रद्धांजलि दी। आपको बता दें, सीतापुर तंबोर कस्बे के मूल निवासी मुख्तार अनीस को 1996 में पैरालाइसिस का अटैक पड़ गया था, जिसके बाद इलाज चल रहा था। वहीं मंगलवार को देर रात वो लखनऊ में अपने आवास पर थे कि अचानक उन्हें फिर से पैरालाइसिस का अटैक पड़ गया, जिन्हें आनन फानन में लखनऊ के पीजीआई में पहुंचाया गया, जहां उनका निधन हो गया। उनके निधन की खबर आते ही पूरे जनपद में शोक की लहर दौड़ गई और सपा भाजपा नेताओं समेत आम लोगों ने भी शोक जताया और उनका शव सीतापुर मुख्यालय लाया गया, जहां पुराने सीतापुर स्थित करबला के कब्रिस्तान में अंतिम संस्कार किया गया। वहीं मुख्तार अनीस के निधन की खबर पाकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव उनके लखनऊ स्थित आवास पर पहुंचकर उन्हें शोक संवेदना व्यक्त की और कहा कि पूर्व सांसद का समाजवादी आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान रहा। साथ ही समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव राजेंद्र चौधरी ने कहा कि मुख्तार अनीस आपातकाल के दौरान लोकतंत्र की लड़ाई में जेल गए थे और संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से शुरू हुआ उनका राजनीतिक सफर आजीवन समाजवादी मूल्यों के लिए समर्पित रहा। वहीं जानकार बताते हैं कि तंबोर कस्बे के मोहल्ला नवाबगंज के मूल निवासी मुख्तार अनीस का जन्म 1943 में हुआ था। उनके पिता अनीस वन विभाग में रेंजर थे, जिन्हें नौकरी की वजह से बाहर रहना होता था और मुख्तार अनीस का बचपन यूपी के फैजाबाद में गुजरा और वहीं पढ़ाई की। वह इंदिरा गांधी को हराने वाले राज राणान के संपर्क में मुख्तार अनीस आए। इसके बाद मुख्तार अनीस ने अपने सियासी सफर की शुरुआत देश में आपातकाल लागू होने के बाद 1977 में होने वाले विधानसभा चुनाव से की थी। राजनीतिक गुरु राज राणान की सिफारिश पर मुख्तार अनीस बेहटा विधानसभा से जनता पार्टी के प्रत्याशी बनाए गए थे और पहली बार में ही जीत दर्ज की और 3 बार मंत्री रहे। शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन भी रहे। 1996 में वो सांसद बने। इसी बीच उन्हें पैरालाइसिस का अटैक पड़ गया था। उनके निधन की खबर आते ही कस्बे व क्षेत्र के काफ़ी संख्या में लोग उनके मूल निवास तंबोर पहुंचे और तंबोर कस्बे के दुकानदारों ने शोक में बाजार को भी बंद कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 9 लाइव टीवी, सीतापुर। जो मुख्तार अनीस साहब थे, उनको गांजर के गांधी के नाम से क्यों जाना जाता था? दरअसल ये इलाका जो था वो बहुत पिछड़ा इलाका था, चारों तरफ नदी से घिरा हुआ है। यहाँ लोग राजनीति जानते ही नहीं थे। जब से इनका राजनीति में आना हुआ 1977 में, तब से तंबोर और इस क्षेत्र की जनता इतने जागरूक हुई कि तब से आज तक तंबोर और ये इलाका राजनीति में ज़िले पे राज कर रहा है। ये मुख्तार अनीस की देन है और बड़े बड़े काम मुख्तार अनीस ने किए हैं। ये पूरा ज़िला कहता है कि ज़िले में मुख्तार अनीस ने जो किया है वो किसी ने नहीं किया है। इसीलिए गांजर के गांधी के नाम से जाने जाते हैं। आपके साथ में उनका क्या योगदान रहा? मेरे साथ में मुझको बहुत आगे बढ़ाया, राजनीति में लाया, चेयरमैन बनाया और मैं तो कह रहा हूँ कि ज़िले में आज की तारीख में सपा में जितने भी नेता ज़िले के हैं वो सब मुख्तार अनीस के आगे बढ़ाए हुए हैं और यहाँ तक कि लखीमपुर में भी उन्होंने कुछ लोगों को आगे बढ़ाया जो पूर्व विधायक हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? अब कहना क्या चाहेंगे कि इतने महान आदमी का निधन जो है ये हमारे ज़िले के लिए, हमारे तंबोर के लिए और इलाके के लिए बड़ी क्षति है। शायद ये कई वर्षों में पूरा न हो और काफ़ी लोग इससे जो है आहत हैं। जब वो कैबिनेट मंत्री थे, तो स्वास्थ्य मंत्री थे, तो उन्होंने इस कस्बे के लिए क्या सौगात दी थी? जब कैबिनेट मंत्री थे तो उनका योगदान यही रहा कि काफ़ी लोगों को उन्होंने नौकरी पर रखाया। इससे पहले हमारे यहाँ जो तंबोर में ये इलाका गांजर था, यहाँ कुछ नहीं था, तो अस्पताल जो बना ये उन्हीं की देन थी। पानी की टंकी बनी, सिनेमा हॉल बना और मंडी समिति उन्हीं की देन थी।
आप जिस कस्बे से बिलोंग करते हैं उसी कस्बे के वो भी निवासी थे, और इस कस्बे में हमने लोगों से बात की तो आपका ज़्यादा साथ रहा, उनके साथ में बैठना उठना रहा। ऐसा कौन सा वो हादसा आपका हुआ साथ में जो आज याद आ रहा हो? देखिए, हादसे क्या, वो इतने जुझारू नेता थे, उनके तो तमाम हादसे साथ में हैं, हमको याद हैं। हमेशा वो अपने कार्यकर्ताओं के लिए, अपने आदमियों के लिए और हक के लिए लड़ते रहते थे। एक कोई हादसा हो तो मैं बताऊं, उनका तो पूरा जीवन ही संघर्ष का था और पूरे जीवन संघर्ष करते रहे। उन्होंने, ये तो इतिहास है, पूरा जिला जानता है, एक एक आदमी जानता है कि कोई ये नहीं बता सकता है उन्होंने अपने लिए कभी राजनीति की, कुछ दिखता ही नहीं है। उन्होंने पूरे समाज की सेवा पूरे जीवन की है और समाज के लिए वो लड़ते रहे। तो उनका पूरा जीवन ही एक ऐसा रहा जो संघर्षशील रहा। इसमें कोई एक बात हो तो बताई जाए। जो विकास कार्य जिले के और हमारे इस क्षेत्र रेउसा तंबोर के रहे, उसमें सन 1977 से लगाकर आज तक 2017 तक मुक्तानीस छाए हुए हैं विकास कार्यों में। 2017 में जो चाहलारी घाट का पुल का उद्घाटन हुआ, वो भी उनके करीब 25 साल के भरसक प्रयासों के बाद उसका उद्घाटन हुआ, जिससे पूरा बहराइच का इलाका, पूरा सीतापुर का इलाका, खासकर रेउसा, बिस्वा और तंबोर ये लाभान्वित हुए हैं। ये ऐसी एक उनकी देन है जो सैकड़ों साल इस इलाके के लोग याद रखेंगे। सीतापुर के कुछ मार्ग हैं जिनको लेकर डॉक्टर अंबार रिजवी ने मांग की है कि मुक्तारनीस के नाम से वो बनाए जाए, उसके बारे में क्या कहेंगे? ये अच्छी बात है। अंबार जी का मैं आभारी हूँ कि इतने बड़े नेता के सम्मान में उन्होंने ये मांग की है और मांग करनी चाहिए। जब जो नेता हमेशा लोगों के लिए तत्पर रहा हो, काम के लिए तत्पर रहा हो, उसके सम्मान में तो रोड और कुछ ऐसे चिन्ह बनाए जाएं जिससे उनकी याद बरकरार रहे। आपकी भी कोई मांग? मेरी मांग तो ये है कि मुक्तानीस के नाम से रोड और रोड के अलावा और कुछ चौराहे वगैरह भी तंबोर में बनाए जाएं। जो पूर्व मंत्री मुक्तारनीस साहब थे वो आपके फूफीजात भाई भी थे और बहनोई भी थे जी। और इस रिश्ते में कभी कोई खटास तो नहीं है आपके? कोई सवाल ही नहीं उठता खटास का। तो उनके बारे में कोई खूबियाँ हों? अब उनकी खूबियाँ, मेरे भाई हैं, मैं अपने भाई की खूबियाँ क्या बयान करूँ? खूबियाँ तो जनता या आप लोग बयान करें तो है, मैं तो भाई हूँ। अगर उनके राजनीतिक करियर की बात करें तो फिर कहाँ से? उनके राजनीतिक करियर उनके छात्र जीवन से शुरू हुआ जब लखनऊ विश्वविद्यालय में थे जी। उनके पिता जंगलात में अधिकारी थे जी। कर्मचारी थे शुरू से ही ये। और उससे बढ़ के इनका जीवन जो बचपना ननिहाल में गुजरा। आपको मालूम होगा कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी अकबरपुर अम्बेडकर नगर में पैदा हुए थे। हमारे पिता चौधरी सिफ्ते मोहम्मद नकवी जिनके नाना थे, बचपना इनका वहीं गुजरा और पॉलिटिक्स इन्होंने वहीं से सीखी। वो दौर वो था, वो ज़माना था जब कांग्रेस का बिल्कुल दबदबा था पूरे मुल्क में, लेकिन लोहिया जी कांग्रेस की नीतियों के ख़िलाफ़, नेहरू के ख़िलाफ़ बहुत ज़बरदस्त मुखर थे और हर बात का विरोध करते थे और रोज़ाना आंदोलन होते थे। जमींदारी के ख़िलाफ़ लड़ाई लड़ते थे लोहिया जी। बात बात पर किसानों के लिए जो जंग और जो सत्याग्रह किए वो एक यादगार है। उस बचपन से ही इनमें वो कौशल राजनीति का, नेतृत्व का जागा। बचपन में ये बच्चों की टोली लेके गांव-गांव गलियों में घुमा करते थे, अपनी टीम बनाए हुए थे। तो कुदरत ने इनको, नेचर ने इनको बचपन से विदा दी थी। एक नेमत थी इनके पास जो परवान चढ़ी। ये और बात है कि पिछले 25 साल इन्होंने संघर्ष किए और बेड पे रहे। उनकी बहुत सी यादगार हैं, बहुत से उन्होंने काम किए हैं। उनके लिए क्षेत्र और रिश्तेदारी कोई मायने नहीं रखती थी। इंसानियत बड़ी चीज़ थी। कोई भी पहुंच जाए तो उसके ज़ात पात से, उसके घराने से मतलब नहीं था, उसकी ज़रूरत को देखते थे। और हम लोग के लिए कभी अपने परिवार के लिए, रिश्तेदार के लिए उन्होंने, हमारे जैसे करीबी लोगों के लिए कुछ नहीं किया, लेकिन उसकी हमें शिकायत नहीं है। ये उन्होंने नानिहाल में अपने नाना से सीखा था
ये लोहिया जी से उन्होंने सीखा था। ये एक नैसर्गिक गुण था उनके अंदर। और उनकी क्या तारीफ की जाए, मेरा तारीफ करना उनसे कहाँ तक वो है। गांजर के गांधी कहलाने का मतलब क्या है? यहीं थोड़ी नाम पड़ गया है, जहाँ पे कभी रास्ते ना रहे हों, जहाँ कभी लोगों ने रोशनी ना देखी हो, जहाँ कहीं चिकित्सा की कोई सुविधा ना रही हो, जहाँ बाढ़ में तबाही आ जाए, ये काम किए उन्होंने। आज के दौर में देखता हूँ जो नेता होते हैं वो कहीं अपना विद्यालय बनाए हैं, कहीं फैक्ट्रियाँ चला रहे हैं, लेकिन अगर मुख्तार साहब के बारे में बात करें तो इनकी कोई फैक्ट्री या कोई कॉलेज? इनकी फैक्ट्री जनता थी, जनता का दुख दर्द इनकी अपनी विरासत थी, यही इनकी फैक्ट्री थी। उनकी समस्याओं को हल करना, लोगों के लिए परेशान रहना, ये खूबी उनके अंदर थी। उनके बेटे कितने हैं? तो 2 बेटे हैं। बड़ा बेटा बम्बई में किसी प्राइवेट कंपनी में जी, और छोटा बेटा यहाँ ज़ेर अब्बास, और राजनीति में सक्रिय हैं, और यहाँ एक बार चुनाव भी लड़ चुके हैं जी। हालांकि शिकस्त हो गई थी, लेकिन राजनीति में जीत हार बहुत मायने नहीं रखती। राजनीति में आदमी को जिंदा दिल होना चाहिए जी, मुर्दा दिल आदमी राजनीति नहीं कर सकता। फिर उनकी कोई विधानसभा में तैयारी होगी? ये मैं नहीं बता सकता, मैं उनके ज़ाती मामले नहीं जानता, न मैं उनके ज़ाती मामलों में इस तरह की बहुत पढ़ता हूँ। लेकिन मैं ये आशा रखता हूँ, मैं भी लोगों से यहाँ सवाल कर रहा था कि उनमें अपने पिता के क्या गुण, जो उनकी विरासत मिली है उनको उसको संभालना चाहिए। ये वो दौर उनका और था, राजनारायण ऐसे लोगों का, जयप्रकाश जी, मधुलिमय जी, मेरे पिता खुद उनके नाना थे, लोहिया जी के करीबी थे। वो अलग माहौल उनका था। आज राजनीति का रूप बिल्कुल बदल गया है, इतना बदल गया है कि मेरे जैसे लोग एडजस्ट नहीं हो पा रहे हैं और राजनीति से विरत हो गए, अलग हो गए। आप समाजवादी पार्टी के तंबोर नगर अध्यक्ष हैं, और आपके साथ में क्या योगदान रहा? 20 साल से हम माननीय मुख्तार नीस साहब के साथ थे। वो हमेशा अपने बेटे की तरह हमको मानते थे। कभी किसी अधिकारी से मिलवाया, किसी से मिलवाते थे तो कहते थे ये मेरा बेटा है। तो पूरे तंबोर के ऊपर उनके एहसान हैं, हमारे ऊपर उनके एहसान हैं। पूरा तंबोर उनके लिए जो है गमगीन है। आज पूरे तंबोर के लिए उन्होंने जितना किया है, इतना आज तक किसी ने उनके साथ नहीं किया होगा तंबोर। आपका राजनीतिक सफ़र कहाँ से शुरू हुआ? हमारा यहीं से शुरू हुआ था, सन 2000 से हम आए यहाँ, उन्होंने हमको बिठाया और उन्होंने हम शुरुआत कराई है हमारी। फिर 2013 में जो है हमको समाजवादी युवजन सभा का नगर अध्यक्ष बनवाया। फिर अभी जो है 2020 में समाजवादी पार्टी का नगर अध्यक्ष बनवाया। उनके निधन पर क्या कहना चाहेंगे? उनका निधन इतनी बड़ी क्षति है कि उसकी भरपाई कभी नहीं होगी। हम लोगों का एक संरक्षक, अभिभावक इस दुनिया से चला गया। आपकी कोई मांग है उनके नाम से, गेट, मार्ग? हम ये चाहते हैं कि उन्होंने पूरा जीवन तंबोर और गांजरी क्षेत्र के लिए जिया, उनके लिए हमेशा लड़ाई लड़ी। तो हम तो चाहते हैं कि तंबोर में उनके नाम से कोई बड़ी चीज़ बनवाई जाए, कोई कॉलेज बनवाया जाए, और रेउसा में रेउसा चौराहे का या मारूभेड़ चौराहे का नाम बदलकर श्री मुख्तार नीस के नाम से रखा जाए। ये हमारी मांग है। कल माननीय मुख्तार नीस साहब का निधन हुआ है और उसके शौक में लोगों ने दुकान बंद कर दी। आखिर ऐसा उन्होंने इस कस्बे के लिए क्या किया जो लोगों ने दुकान बंद कर दी? इस कस्बे के लिए उन्होंने ही तो किया है, जो भी किया है उन्होंने ही किया है। यहाँ के मार्ग, यहाँ की पानी व्यवस्था, यहाँ पहले मंत्री हुए तो उन्होंने पैसा दिया नालियों के लिए, बड़े बड़े नाले बनाए गए, तमाम कस्बे में विकास उन्होंने किया है। और इस कस्बे को उनसे बड़ा लगाव था, कस्बे के रहने वाले थे, इसलिए कस्बे के लोगों ने दुकानें बंद की। आपके साथ में क्या उनका? मेरे साथ में मेरे बड़े भाई थे, मुझे छोटे भाई की तरह वो मानते थे, बड़ा प्यार करते थे, और वो नेता कम भाई ज़्यादा थे। कोई उनका विकास कराया गया हो जिसके बारे में दर्शकों को साझा करें? विकास यहाँ जो भी कुछ है, जैसे अब पानी की टंकी है, यहाँ पे गल्ला मंडी है,
यहाँ पे अस्पताल है, और यहाँ से लगा के भतपर भी अस्पताल एक उन्होंने बनवाया। यहाँ से थोड़ा 9 किलोमीटर दूर एक गांव पड़ता है आपका खानपुर, वहाँ पर भी अस्पताल बनवाया, स्वास्थ्य मंत्री रहे वो। उनके नाम से कोई मार्ग या गेट बनने की कोई मांग? यहाँ पे एक हम चाहते हैं कि यहाँ रेवसा मोड़ से पे एक गेट बने उनके नाम से, भव्य गेट बने, जिससे आने वाला व्यक्ति जो भी है तंबोर में प्रवेश करे तो वो गेट एक बार देखे। इतना अच्छा बनना चाहिए। अपनी दुकानें बंद करके सीतापुर जाकर मिट्टी में शामिल हुए और काफ़ी दुख है। आपके राजनीति की शुरुआत कहाँ से? हमारी राजनीति की शुरुआत माननीय मुख्तारनी साहब के घर से हुई। यहीं से राजनीतिक में लाने वाले माननीय मुख्तारनी साहब के बेटे जहीर अब्बास, जो उनको हम गुरु मानते हैं, जो उन्हीं की वजह से हम विधानसभा सचिव भी हैं समाजवादी पार्टी के। उनका बहुत एहसान है और लोगों पर वो एहसान करते हैं। हमने कई लोगों से सुना है कि आपके 2 भाइयों को उन्होंने सरकारी नौकरी दिलाई है। हाँ, ये सही है, ये सही है। 2 भाई हमारे हैं, पुलिस में हैं, वो माननीय मुख्तारनी साहब की देन है। उन्होंने ही दोनों भाइयों को पुलिस की नौकरी दिलवाई थी। उनका बहुत योगदान रहा, इसके लिए मैं उनको दिल की गहराइयों से इस्तकबाल करता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ और अल्लाह से दुआ करता हूँ कि उनको जन्नत में आला मुकाम का दर्जा मिले। आप मुख्तार साहब के पड़ोसी हैं, आप बिल्कुल समझ लीजिए एक ही पड़ोस में आपका उनका घर है। कभी कोई ऐसा सामना तो नहीं करना पड़ा जिससे कि आपस में बैर हुआ हो? कुछ उनके बारे में बताइए। कोई बैर नहीं भाई साहब, छोटे भाई की तरह हमेशा माना। पड़ोस में जितने भी रहते हैं, शायद भाई साहब से किसी को कोई शिकायत नहीं मिली। सबको प्यार, सबका सम्मान, और किसी के लिए घर इस गेट के दरवाजे बंद नहीं किए। शादी ब्याह जो भी हुआ, कोई कितना भी नुकसान किया, भाई साहब ने कभी किसी से कुछ नहीं कहा। और सभी पड़ोस वाले जितने भी हैं, सभी आज गमगीन हैं और उनकी कमी हमेशा हम लोगों को खलेगी। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। बाकी और भी ऐसे ही इन तमाम खबरों के लिए देखते रहें और बने रहें न्यूज़ 9 लाइव टीवी के साथ। अब चाहेंगे इजाज़त। नमस्कार।